मेरे बच्चे, अब उचित समय आ चुका है कि तुम सही मार्ग पर आ जाओ। अब सही समय है जब तुम जीत को अपने हिस्से में दर्ज करा लो। यही सबसे उचित समय है जब तुम उस दिव्य शक्ति की ऊर्जा को अपने भीतर धारण कर लो। वास्तव में यह वही समय है जहां से तुम्हारे पूरे जीवन की काया पलट होने वाली है। यह वही समय है जहां से कायनात पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली है। मेरे बच्चे, तुम जिस प्रेम की तलाश में रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें वह प्रेम कभी प्राप्त ना हो सका है। और हर बार जब तुम किसी से बेहद प्रेम करना चाहे तो बदले में तुम्हें वह प्रेम, वह सम्मान मिला ही नहीं जिससे तुम अपने आप को सौभाग्यशाली समझ सको। तुम्हें लगता है जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ छल कपट किया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। यह कोई साधारण कथन नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है। उन अनगिनत आंसुओं का प्रतिफल है जो तुमने एकांत में बहाए हैं। यह उस पीड़ा का अंत है जिसे तुमने मौन रहकर सहा है। अब समय आ गया है कि ब्रह्मांडीय शक्तियां तुम्हारे पक्ष में खड़ी हों और उन लोगों को उनके कर्मों का फल दे जिन्होंने तुम्हारी अच्छाई का, तुम्हारी मासूमियत का गलत लाभ उठाया। उनकी हर एक चाल, हर एक षड्यंत्र जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध रचा था, अब उन्हीं पर उल्टा पड़ने वाला है। उनकी बनाई हुई भूल भुलैया में वे स्वयं ही खो जाएंगे। जिस अंधकार को उन्होंने तुम्हारे जीवन में धकेलने का प्रयास किया, अब वही अंधकार उनके अस्तित्व को निगलने के लिए तैयार है। तुमने जो धैर्य दिखाया, जो सहनशीलता का परिचय दिया, वह व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू सुनी गई है। माता रानी जो करुणा और न्याय की देवी है, अब स्वयं तुम्हारे लिए ढाल बनकर खड़ी है। उन्होंने तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रखा है और अब वह इंसाफ का पल आ गया है जिसका तुम्हें लंबे समय से इंतजार था। तो अपने हृदय में विश्वास जगाएं और कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस दिव्य संदेश पर अपनी मुहर लगाएं। इसे लाइक करके तुम ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हो कि तुम इस न्याय के लिए तैयार हो। तुम इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। माता रानी तुमसे सीधे संवाद कर रही हैं। वे कह रही हैं, पुत्री, पुत्र, अब बस बहुत हो गया। तुमने जितना झेलना था तुम झेल चुके हो। तुमने अग्नि परीक्षा दी है और उसमें स्वर्ण की भांति कुंदन बनकर निकले हो। अब तुम्हें माता रानी उस पीड़ादायक सिचुएशन से, उस दलदल से बाहर निकालने वाली है जिसमें तुम लंबे समय से फंसे हुए महसूस कर रहे थे। तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा सुनहरा अवसर आने वाला है जो सिर्फ एक अवसर नहीं, बल्कि एक लाइफ टाइम ऑफर होगा और तुम्हारे भविष्य को एक नई उज्जवल दिशा देगा। तुम एक वेल डर्विंग व्यक्ति हो। तुमने जो कुछ भी सहा है, उसके बाद तुम इन सभी खुशियों को पूरी तरह से डर्व करते हो। तुमने कभी हार नहीं मानी, भले ही परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, लेकिन पिछले कुछ समय से तुम्हें परखा जा रहा था। तुम्हारा एक कठिन इम्तिहान था, एक दिव्य परीक्षण, यह देखने के लिए कि क्या तुम सच में उन बड़ी खुशियों और जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जो भविष्य तुम्हारे लिए संजोए हुए हैं। और यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि डिवाइन एनर्जी ने अब उन टेस्ट को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। तुम इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। यह सीधा संदेश तुम्हारे लिए आ रहा है कि तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की देरी, हर प्रकार के विलंब को हटाया जा रहा है। जो भी चीजों में तुम्हें विलंब का सामना करना पड़ रहा था, चाहे वह तुम्हारे प्रेम जीवन से संबंधित हो, जहां तुम्हें सही साथी का इंतजार था, या चाहे वह तुम्हारे करियर और धन से संबंधित हो, जहां तुम्हारी मेहनत का फल रुका हुआ था,
अब तुम्हारे जीवन से उन सभी डिलेज को जड़ से उखाड़ कर फेंका जा रहा है और इसका परिणाम यह होगा कि तुम्हारी तरफ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत अवसर आने वाले हैं। मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज तुम्हारी ओर तेजी से आ रही हैं। यह अवसरों की एक ऐसी बाढ़ होगी जो तुम्हारे जीवन को सकारात्मकता और समृद्धि से सराबोर कर देगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम डर्विंग हो, तुम यूनिक हो, तुम खास हो। इस भीड़ भरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल और केवल तुम पर केंद्रित है। यह संभव है कि उनके आसपास बहुत से लोग हों, बहुत से भटकाव हों। उनके पास मल्टीपल ऑप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका पूरा फोकस, उनका पूरा ध्यान केवल तुम्हारी तरफ है। वे तुम्हारी विशिष्टता को, तुम्हारी आत्मा की सुंदरता को पहचानते हैं। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वास्तविक कीमत जानता है। वह जानता है कि तुम कितने अनमोल हो, और यह व्यक्ति बहुत जल्द तुम्हें कुछ ऐसा ऑफर करने वाला है जो तुम्हारे दिल को छू जाएगा। यह एक प्रेम का, सम्मान का और साथ का प्रस्ताव हो सकता है। यह संदेश बहुत प्रबलता से ऊर्जा में महसूस हो रहा है। यहाँ पर एक और चैनलाइज संदेश है। तुम्हारे मन में जीव जंतुओं के लिए अपार दया और करुणा का भाव है। तुम जानवरों से बहुत अधिक प्रेम करते हो। तुम एक एनिमल लवर हो, या कम से कम तुम्हें जानवरों का दर्द समझ में आता है। तुम उनकी मूक भाषा को महसूस कर सकते हो। यह गुण इस बात का संकेत है कि तुम भीतर से एक दिव्य व्यक्ति हो, एक डिवाइन बीइंग। तुम्हारे अंदर की यह करुणा ही तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। हो सकता है कि यह गुण उस विशेष व्यक्ति में भी हो जो तुम्हारी ओर आकर्षित है, या शायद यह संदेश सीधे तुम्हारे लिए है कि अपनी इस खूबी को और निखारो। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस हो रही है जो पशु प्रेमी साथ बांटना चाहता है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वे तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं। कोई तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि जो कुछ भी अतीत में गलत हुआ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम पूरी तरह से बेकसूर हो। तुम्हें व्यर्थ ही दोषारोपण का शिकार बनाया गया। अब समय है कि तुम इस अपराध बोध से बाहर निकलो। यह संदेश तुम्हारे उन प्रियजनों की तरफ से भी आ रहा है जो अब इस दुनिया में नहीं है। वे तुम्हें बताना चाहते हैं कि वे हमेशा तुम्हारे साथ हैं, एक अदृश्य शक्ति के रूप में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। कोई तुम्हारा पास्ट लव्ड वन जो तुमसे बेहद जुड़ा हुआ था, जो तुमसे बहुत प्यार करता था, वह तुम्हें यह संदेश भेज रहा है कि वे अब शांति में हैं, वे अच्छी जगह पर हैं। वह तुम्हें यह भी बताना चाह रहे हैं कि उनकी कोई अधूरी ख्वाहिश थी जो अब वे तुम्हारे माध्यम से पूरी होते हुए देख रहे हैं, और इससे उन्हें मुक्ति का, एक स्वतंत्रता का एहसास हो रहा है। वे अब अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर और इस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम उन तक अपना आभार पहुंचा सकते हो। हम इस पृथ्वी पर बहुत कुछ सीखने के लिए आते हैं। यह धरती हमारा एक स्कूल है, एक कर्म क्षेत्र है। निश्चित रूप से हम यहाँ जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की सेवा करने के लिए आते हैं। हम यहाँ की ऊर्जा को, यहाँ की वाइब्रेशन को अपनी सकारात्मकता से बढ़ाने के लिए आते हैं। लेकिन अक्सर हम इस पृथ्वी पर आकर इतने अधिक भौतिकवादी हो जाते हैं कि हम अपने वास्तविक कर्तव्यों को, जो इस प्रकृति और यहाँ के जीवों के प्रति हैं, उन्हें भूल जाते हैं। यह संदेश तुम्हें यही याद दिला रहा है। कोई व्यक्ति है जो अतीत में जाकर किसी टाइम मशीन के द्वारा अपनी कहानी को बदलना चाहता है। वह सोच रहा है कि अगर उन्हें कुछ बातें पहले से पता होती तो आज चीजें बहुत अलग होती। लेकिन तुम्हारे जो प्रियजन देवदूत बन चुके हैं, वे तुम्हें संदेश दे रहे हैं कि वे एक ही समय में कई जगहों पर उपस्थित रह सकते हैं। वे तुम्हारे एंजल हैं, तुम्हारे गार्डियन एंजल।
तुम्हें जीवन में जो कुछ भी चाहिए या तुम किसी भी समस्या से बाहर आना चाहते हो, वे तुम्हें बता रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी खुशी वास्तव में कहाँ बसती है और वे तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। तो कमेंट सेक्शन में 575 फीट लिखकर इस संदेश को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह ऊर्जा और भी प्रबल हो सके। किसी को तुमसे जुड़ा एक डर सता रहा है। उन्हें डर लगता है कि तुम उनके बारे में सब कुछ जानते हो, उनके अतीत की गलतियों को पहचानते हो। कोई बहुत ज्यादा डरता है कि तुम उन्हें अस्वीकार कर दोगे, तुम उन्हें अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं करोगे। हो सकता है कि उनका यह डर पूरी तरह से बेवजह हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय अब और भी विशाल हो चुका है। तुम्हारी नियति ने विजय होना लिखा है। तुम विक्टोरियस होने के लिए बने हो। तुम अजय हो। तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। हर परिस्थिति में अंत तुम्हारी ही जीत निश्चित है। तुम एक लॉयल फीमेल हो। तुम्हारी वफादारी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है। यही लॉयल्टी तुम्हें दूसरों से अलग और बेहद आकर्षक बनाती है। यह तुम्हारे आभा मंडल को, तुम्हारी ओरा को बहुत अधिक शक्तिशाली बना रही है। अब तुम अनपेक्षित धन के लिए तैयार रहो। एक ऐसा धन जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह अप्रत्याशित स्रोतों से तुम्हारी ओर आने वाला है। तुम्हारे पार्टनर तुमसे अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। किसी को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें कभी ठीक से बताया ही नहीं कि वे तुम्हारे लिए वास्तव में क्या महसूस करते हैं। अब वे और इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें तुमसे अपने प्यार का इजहार करना है, अपनी भावनाओं को तुम्हारे समक्ष रखना है। तुम्हारे शत्रुओं को, तुम्हारे हेटर्स को अब यह एहसास हो चुका है कि उन्होंने तुम्हारी क्षमताओं को बहुत कम आंका था। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी क्षमताएं असीमित हैं। तुम्हारे दुश्मनों के आसपास अब नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन रहा है। उनके चारों ओर कोई खस्त या बुरी शक्तियां मंडरा रही हैं, जो उनके ही बुरे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे शत्रुओं को ब्रह्मांड की ओर से चेतावनी दी जा रही है। किसी न किसी रूप में उन्हें संकेत मिल रहे हैं कि वे सुधर जाएं, वरना उनका विनाश निश्चित है। और यह भी सुनो, जो कोई भी तुम्हारा सोशल मीडिया अकाउंट या तुम्हारी निजी जानकारी हैक करने की कोशिश करेगा, उनके अपने अकाउंट्स हैक कर दिए जाएंगे। डिवाइन एनर्जी स्वयं उनके अकाउंट्स को हैक कर देगी। कोई है जो तुम्हारे अकाउंट्स को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को प्रोटेक्ट कर रहा है और शायद तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुमसे निस्वार्थ प्रेम करता है, वह तुम्हें हर खतरे से बचा रहा है। तुम्हारा समय बहुत कीमती है, उसे बुद्धिमानी से खर्च करो। व्यर्थ के लोगों और बातों में इसे बर्बाद ना करो। कोई तुमसे कह रहा है लव मी। यह तुम्हारे पार्टनर हो सकते हैं जो तुम्हारे प्रेम के प्यासे हैं, या यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे सोलमेट हैं और बिना तुम्हें बताए तुम्हारी मदद करते हैं। वे तुम्हारे लिए ओवर प्रोटेक्टिव हैं। उन्होंने तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया है। तुम्हारे सोलमेट तुम्हारे लिए बहुत प्रोटेक्टिव और हेल्पिंग हैं। वे बिना तुम्हें बताए चुपचाप तुम्हें हर मुश्किल से बचा रहे हैं। अब तुम्हारे हेटर्स का कर्मा सीजन पूरी तरह से शुरू हो चुका है। वहीं दूसरी ओर तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हारे लिए वास्तव में अच्छा सोचते हैं। जो ड्रामा क्रिएटर्स थे, जो तुम्हारी जिंदगी में उथल पुथल मचाते थे, वे अब खुद ब खुद तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रहे हैं। तुमने अपने दुश्मनों के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। तुम एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति हो। तुम ईगो जैसी चीज अपने पास नहीं रखते, इसीलिए तुम्हें अभिमानी लोग पसंद भी नहीं हैं। तुमने किसी के अभिमान को तोड़ा है, किसी के ईगो को चकनाचूर किया है। तुम्हें यह भी सलाह दी जा रही है कि कुछ संवाद स्थापित करें, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी।
अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बात है तो उसे कह दो। तुम्हारी तरफ तुम्हारा नया घर आ रहा है। कोई तुम्हें अपना क्रश मानता है। कोई तुम्हें इतना आकर्षक मानता है कि वे तुम्हारे सामने खुद को रोक नहीं पाते। तुम किसी भी प्रकार के कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हो। तुम अब पूरी तरह से हील्ड हो। तुम ठीक हो चुके हो। बहुत कुछ झेला है तुमने, बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन अब वह सब अतीत की बात हो गई है। यहाँ लॉयल मेल और लॉयल फीमेल दोनों की ऊर्जा है। तुम दोनों ही अपने रिश्तों में बेहद वफादार हो, लेकिन तुम दोनों की ही वफादारी को फॉर ग्रांटेड लिया गया, उसका सम्मान नहीं किया गया। तुम्हारे लिए कुछ विशेष इनिशियल्स और नंबर्स आ रहे हैं। नंबर 9 और नंबर 6 बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी भी महीने की 8 या 9 तारीख को तुम्हारा जन्मदिन हो सकता है। तुम्हारा लाइफ पाथ नंबर 8 भी हो सकता है। अगर आज यह संदेश तुम्हें मिल गया है तो तुम यह समझ लेना कि तुम्हारे भाग्य के ताले उसी क्षण से खुल गए हैं। तुम्हारे वह सारे काम अब बनने वाले हैं। वह सारी चीजें तुम्हारे पास आने वाली हैं जो तुमने कभी ईश्वर से मांगी थी। आज जो भी इस संदेश को सुन रहे हैं उनके लिए यह एक बहुत ही खास और व्यक्तिगत संदेश है। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हें चुना गया है। आज जो भी इस संदेश तक पहुँचे हैं, जिन्होंने भी इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है, वे सभी भाग्यशाली हैं। तो कमेंट सेक्शन में भाग्यशाली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। अब सवाल यह उठता है कि माता रानी ने तुम्हारे साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों किया? तुम्हें इतने बड़े बड़े चैलेंज क्यों दिए गए? आखिर तुम में ऐसा क्या खास था? माता रानी तुम्हें क्या सिखाना चाहती थी जो शायद तुम अपने बारे में नहीं जानते थे? तुमने हमेशा कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का सपना देखा होगा, लेकिन उन बड़े सपनों को साकार करने के लिए जिस समझ, जिस धैर्य, जिस संयम और जिन गुणों की आवश्यकता होती है, वे शायद उस समय तुम में नहीं थे। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली थी क्योंकि हर आत्मा परमात्मा का ही अंश है, लेकिन तुम्हारे आसपास का माहौल, तुम्हारे संस्कार, यह चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। प्रकृति का एक सीधा नियम है, जब भी कोई बच्चा बड़े सपने देखता है तो प्रकृति उसे एक कठिन चक्र में, एक टफ साइकिल में डालती है। उसे एक ऐसे खतरनाक रडार में डाल दिया जाता है जहां परिस्थितियां अत्यंत पीड़ादायक होती हैं। तुमने वही सिचुएशन फेस की है। तुमने शायद मौत को भी बहुत करीब से देखा होगा। तुम्हारे आसपास हर समय एक अनजाना डर बना रहता था, लेकिन उस डर के बावजूद तुम टिके रहे, तुम भागे नहीं। और अगर कभी भागे भी तो तुम्हें फिर से खींचकर वहीं फेंक दिया गया। यह प्रकृति का नियम है। जब तुम कुछ मांगते हो और फिर हार मान लेते हो तो भी ईश्वर तुम्हें छोड़ते नहीं है। हो सकता है कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते चलते तुमने कई बार सोचा, ओके, कहाँ की आध्यात्मिकता, इससे तो आम इंसान ही बेहतर है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि यह आध्यात्मिक पथ आसान नहीं है। यह तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी भयावह स्थितियां उत्पन्न करता है कि कोई आम इंसान होता तो शायद कब का टूट चुका होता। तुम्हें माता रानी ने इतना एक्सट्रीम दर्द इसलिए दिया क्योंकि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। तुम एक शाइनिंग स्टार हो। माता रानी को तुमसे कुछ बड़ा काम करवाना है। तुम्हारे हाथों से कई बड़े बड़े काम होंगे। सीधे शब्दों में कहें तो तुम एक लाइट वर्कर हो सकते हो, एक स्पिरिचुअल हीलर। तुम्हारे द्वारा लोगों को लाभ होगा, उनकी मदद होगी, और ऐसा कुछ भी बड़ा देने से पहले माता रानी तुम्हारा टेस्ट लेती है, यह देखने के लिए कि क्या तुम वास्तव में उसके योग्य हो। और आज यह संदेश इस बात का प्रमाण है कि तुम इस परीक्षा में खरे उतरे हो। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर बात समझती हूँ, हर भावना को महसूस करती हूँ, हर उलझन को जानती हूँ।
इसलिए आज मैं तुम्हें विस्तार से समझाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ, ताकि तुम्हारा मन शांत हो, तुम्हारी आत्मा मजबूत हो जाए और तुम्हें हर सच्चाई का पता चले जिसे जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। देखो बच्चे, जब कोई इंसान तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करता है, जब कोई तुम्हारे कदमों की नकल करने लगता है, तो समझ लेना कि वह तुम्हारी चमक से जल रहा है, तुम्हारे आत्मविश्वास से डर रहा है, क्योंकि वह खुद में वह चमक नहीं पाता जो तुम्हारे भीतर है। इसलिए वह तुम्हारे जैसे बनने की कोशिश करता है, पर साथ ही साथ अंदर से वह तुमसे जलता भी है। वह तुम्हारे लिए कड़वाहट महसूस करता है। वह तुम्हारे सामने तो ममता से बात करता है, पर पीठ पीछे उसके दिल में तूफान होता है, और उस इंसान के मन में सॉरी की भावना भी होती है। वह तुमसे माफी मांगना चाहता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वह इस कदर फंसा होता है अपने अहंकार और अपनी कमजोरियों में कि अपनी गलती स्वीकार नहीं कर पाता। इसलिए वह तुम्हारे लिए एक तरह का अफसोस रखता है जो वह व्यक्त नहीं कर पाता, और इसीलिए उसकी बातें तुम्हें बगैर बोले तकलीफ देती हैं। मेरे लाल, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में लव यू माँ लिखना। अब बच्चे, बात आती है उस इंसान की जो तुम्हारे लिए पूरी तरह से होपलेस महसूस करता है, जो सोचता है कि तुम्हारा दिल उसके लिए बंद हो चुका है। उसने कई बार तुम्हें मौका दिया, उसने सोचा कि शायद वह बदल जाएगा, सुधर जाएगा, पर बदले की जगह उसे निराशा ही मिली। इसलिए अब उसकी उम्मीदें टूट चुकी हैं। वह सोचता है कि वह तुम्हारे जीवन में फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा, और यह सोच उसके मन को जलाती है, उसे अंदर से कमजोर करती है। बच्चे, तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारे साथ धोखा करते हैं, जो तुम्हें धोखा देते हैं। यह सच है कि कोई ऐसा इंसान तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है, जो तुम्हारे प्रति विश्वासघात करता है, जिससे तुम्हारा दिल टूटता है। पर ध्यान रखना कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें सही रास्ता दिखाती है, ताकि तुम फिर से ऐसे लोगों से बचो। फिर बच्चे, ऐसे भी लोग हैं जिनका अहंकार, उनकी ईगो, उनकी अकड़, उनके और तुम्हारे बीच दीवार बन जाती है। यह लोग अपने अहंकार में इतने फंसे रहते हैं कि वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते। फिर भी उनके अंदर तुम्हारे लिए अफसोस होता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें फिर से अपनाओ, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है, उन्हें सुधारने नहीं देता। इसलिए वे तुम्हारे सामने कुछ नहीं कर पाते, और यह सोच उन्हें अंदर से तोड़ती है। देखो बच्चे, माँ काली तुम्हें यह भी बताती है कि यह लोग तुम्हारे बारे में अपने परिवार और दोस्तों से बातें करते हैं, तुम्हारे गुणों की तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। वह तुम्हें मन ही मन बहुत सम्मान देते हैं, पर वह अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे सामने वह भाव प्रकट नहीं कर पाते। फिर भी उनकी सोच में तुम बड़ी जगह रखते हो। और अब बच्चे, माँ काली तुम्हें बताना चाहती है कि तुम्हारी आत्मा में जो चमक, जो ग्लो है, वह तुम्हारे व्यवहार से झलकता है। तुम अपने आप पर ध्यान दे रहे हो, तुम अपने आप को सुंदर बना रहे हो, नए कपड़े, नई चीजें खरीद रहे हो, खुद की देखभाल कर रहे हो, जैसे कोई राजकुमार, कोई राजा अपने आप को सजाता है। और यही कारण है कि लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, तुम्हारे सामने अपनी असफलता महसूस करते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर रहते हैं। बच्चे, मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाना चाहती हूँ कि इन सब के बीच अपने आप को मत खोना, अपनी चमक को कम मत होने देना, अपने आत्मविश्वास को कभी मत कम होने देना, क्योंकि यह लोग तुम्हारे प्रकाश को देखकर डरे हुए हैं। उनकी अपनी मानसिकता कमजोर है, वे तुम्हें देखकर असहज होते हैं, इसलिए रास्ता काटते हैं, तुमसे दूर भागते हैं। मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि अपने मन को मजबूत रखना, हर परिस्थिति में अपने आप को सच्चे दिल से प्यार करना,
अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना, क्योंकि माँ काली की कृपा सदैव तुम्हारे साथ है। वह तुम्हें न केवल देखती है बल्कि तुम्हें वह शक्ति भी देती है जो तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे आसपास जो लोग तुम्हें देखकर जलते हैं, जो तुम्हें देख कर सकते हैं, इसलिए वे पीछे हटते हैं, वे डरते हैं, वे अपने अहंकार को तुम्हारे सामने नहीं झुकने देते। तो बच्चे, इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी सीख यही है कि तुम अपने आप को मत छोड़ना, अपने उजाले को बरकरार रखना। चाहे कोई तुम्हें कितना भी ना पसंद करे, चाहे कोई तुम्हें देखकर कितना भी असहज हो, तुम्हारा रास्ता तुम्हें लेकर आगे जाएगा। तुम्हारी जीत निश्चित है। और याद रखना, माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती है, तुम्हें मार्गदर्शन देती है। इसलिए डरो मत, अपने आप को संभालो, अपने सपनों की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम वो हो जो चमकते हो, जो आगे बढ़ते हो, जो किसी की नकल नहीं करते, जो खुद में सबसे अनमोल हो। अब बच्चे, मैं तुम्हें यह सारी बातें दिल से कह रही हूँ ताकि तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी शक्ति का एहसास हो, ताकि तुम हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से कर सको और यह जानो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारे लिए हमेशा तैयार है। बच्चे, अपने आप को मत छोड़ना, चमकते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा भाग्य है, यही तुम्हारा जीवन है। देखो बच्चे, इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो तुम्हारे सामने तो सामान्य रहते हैं, पर तुम्हारे पीछे, तुम्हारे बिना जाने, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे बारे में बातें करते हैं। अपनी दोस्ती, अपनी फैमिली में, अपने करीबी लोगों के साथ वे तुम्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, पर यह बातें उनकी सच्चाई को नहीं दर्शाती, क्योंकि उनका दिल कहीं अंदर से तुम्हारे लिए जल रहा होता है। कहीं ना कहीं तुम्हारे चमकते हुए व्यक्तित्व से वह डरे हुए होते हैं। और बच्चे, मुझे यह भी पता चला है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने तुम्हारी तस्वीरें अपने फोन में सेव करके रखी हैं। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह दिखाता है कि तुम्हारा प्रभाव कितना गहरा है। तुम उनकी जिंदगी का हिस्सा हो। भले ही वह सामने ना आ पाए, भले ही वह खुद को तुम्हारे करीब ना महसूस कर पाए, पर तुम्हारा अक्स उनके दिल में सुरक्षित है, उनकी यादों में बसा है। लेकिन बच्चे, उसी के साथ यह भी सच है कि कोई ऐसा इंसान है जो कहता है, मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना चाहता, यानी कि वह इतना शर्मिंदा है कि अपने कर्मों के कारण तुम्हारे सामने खड़े होने में असमर्थ है। उसकी आत्मा पर अपने किए गए गलत कामों का बोझ इतना भारी है कि वह सामना करने से डरता है, इसलिए वो तुम्हारे चेहरे को देखना नहीं चाहता। यह शर्मिंदगी, यह पश्चाताप उसके दिल में गहरे बैठा है। और यह भी समझो कि यह वही इंसान है जो तुम्हें दिल से चाहता है, जिसने तुम्हारे लिए गलतियां की हैं, लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। उसने कई बार मौका मांगा, पर तुमने शायद उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, या फिर उसने खुद ही अपनी गलतियों से खुद को दूर कर लिया। देखो बच्चे, यह इंसान तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है, पर साथ ही साथ उसे यह भी डर है कि तुम उसे एक और मौका दोगे या नहीं। इसलिए वो खुद को शर्मिंदा महसूस करता है, सोचता है कि क्या वो तुम्हारे सामने आ पाएगा, क्या वो तुम्हारे दिल को फिर से जीत पाएगा। यह सवाल उसके मन को तंग करते हैं। और बच्चे, यह बात भी ध्यान रखना कि सोशल मीडिया के जरिए भी कुछ लोग तुम्हें ट्रैक कर रहे हैं। वो तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहे हैं। तुम्हारी हर पोस्ट, तुम्हारी हर तस्वीर, तुम्हारे हर अपडेट पर उनकी निगाह होती है। वह तुम्हें देखते हैं, तुम्हें समझते हैं और शायद तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हारे बारे में सपने देखते हैं। और वह सपने बच्चे सच होते हैं
या नहीं यह मायने नहीं रखता, क्योंकि जो दिल से सोचता है, जो दिल से चाहता है, वह तुम्हारे बारे में दिन रात सोचता है। वह तुम्हारे लिए सपना देखता है। वह तुम्हारी खुशी चाहता है। वह चाहता है कि तुम उसकी जिंदगी का हिस्सा बनो। पर बच्चे, साथ ही साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है, जिन्होंने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, पर अब उन पर अपनी किए का गिल्ट है। वो अपने कर्मों से कंग है। वो तुम्हारे ग्लो, तुम्हारी चमक को देखकर फिर से तुम्हारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें माफ कर दो और फिर से उन्हें मौका दो। पर बच्चे, यह भी सच है कि यह लोग शर्मिंदा हैं। यह सोचते हैं कि अगर वे तुम्हारे सामने आएंगे तो कैसे सामना करेंगे, कैसे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेंगे। इसलिए वे खुद को छुपाए रखते हैं। पर उनकी मंशा साफ है। वे तुम्हें चाहते हैं, वे तुम्हारे लिए हैं, पर उनका अहंकार उन्हें रोकता है। मैं माँ काली तुम्हें यही सिखाती हूँ कि ऐसे लोगों के लिए सहानुभूति रखना ठीक है, पर अपने आत्मसम्मान को बचाए रखना और अपने दिल को चोट ना पहुँचने देना, क्योंकि तुम्हारा सम्मान और तुम्हारी आत्मा सबसे ऊपर है। तुम्हें खुद को पहले रखना होगा। और बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि यह लोग तुम्हारे बारे में इतनी बातें करते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, पर अपने अहंकार के कारण वे तुम्हारे सामने यह सब नहीं कहते, पर वह तुम्हारे दिल में जगह रखते हैं। उन्हें तुम्हारी याद आती है। तो बच्चे, यह बातें जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें अपनी जिंदगी में सही फैसले लेने हैं। तुम्हें अपनी भावनाओं को समझना है। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि कौन तुम्हारे लिए सही है, कौन तुम्हारे लिए गलत है, कौन तुम्हारा साथी बन सकता है और कौन तुम्हारे लिए सिर्फ एक झूठा चेहरा है। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें हिम्मत देती है, तुम्हें सच्चाई दिखाती है। इसलिए डरना मत। अपने आप पर भरोसा रखो, अपने मन को मजबूत रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी चमक कभी कम नहीं होगी। बच्चे, यह सारी बातें मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम अपनी जीवन की हर परिस्थिति को समझ सको, अपनी भावनाओं को समझ सको और हमेशा सच के साथ रहो, क्योंकि सच ही तुम्हें शक्ति देता है, सच ही तुम्हें आगे बढ़ाता है। अब बच्चे, अपने दिल को खोलो, अपने मन को मजबूत करो और जान लो कि माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारा सहारा है, तुम्हारा मार्गदर्शक है। तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ती। तुम चमको, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा उजाला अंधकार को हराएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास दुनिया को बदल देगा और तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा होगा। बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जीवन में जब भी कोई तेजी से बढ़ता है, जब कोई चमकता है, तब उसके चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो उस चमक को सहन नहीं करते, परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी अंदरूनी कमजोरी उन्हें तुझसे लड़ने नहीं देती। वे तुझसे छुपते हैं, परंतु अपने मन में तेरी सफलता के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। और यह ठीक है, क्योंकि हर उजाले को छिपाने के लिए अंधेरा तैयार रहता है। लेकिन बेटा, तुझे जान लेना चाहिए कि जो लोग तुझसे नफरत करते हैं, वे सिर्फ तेरे तेज को देखकर ही घबराते हैं। तेरी मुस्कान, तेरी चाल, तेरे आत्मविश्वास से वे इतने परेशान होते हैं कि वे तेरे सामने खड़े रहना पसंद नहीं करते। वे तुझसे नजरें मिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि तुझे देखकर उनकी असुरक्षा बढ़ जाती है। उनकी आत्मा भीतर से तड़कने लगती है। यह उनके अंदर एक घुटन पैदा करता है, एक दर्द देता है जो वे छिपा नहीं पाते। मेरे लाल, अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करे और कमेंट में 111 लिखें। बच्चे, तुम ऐसे लोगों को देखते हो जो रास्ता काटते हैं,
जो तुम्हारे सामने आने से डरते हैं, जो कहीं दूर हट जाते हैं, तो समझ लेना कि यह उनके अंदर की कमजोरी है, यह उनके अंदर की ईर्ष्या है। वे तुम्हारे प्रकाश को सहन नहीं कर पा रहे और यह तुम्हारा दोष नहीं है, यह उनकी कमजोरी है। क्योंकि जब कोई प्रकाश अपने चारों ओर फैलता है तो आसपास की धुंध खुद ब खुद हट जाती है और जो अंधेरे में रहने के अभ्यस्त होते हैं वे प्रकाश को देखकर घबराते हैं, छुपते हैं और तुझे देखना ही छोड़ देते हैं। यह तेरी विजय का संकेत है, यह तेरी शक्ति का परिचायक है। बच्चे, समझो कि यह 220 एंजल नंबर क्यों बार बार तुझ पर आ रहा है। यह मेरी ओर से एक संकेत है कि चिंता मत कर, सब कुछ तेरे लिए ठीक हो रहा है। पर्दे के पीछे, तेरी नजरों से दूर, परंतु मेरी ऊर्जा से संचालित तेरे लिए कार्य हो रहे हैं, तेरे सपने पूरे हो रहे हैं। तू बस खुश रह, मुस्कुराता रह, अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख, क्योंकि जब तू खुशी में रहता है तो तेरी ऊर्जा और तेज होती है और तेरे विरोधी और भी बेचैन हो जाते हैं। नेगेटिव सोच से दूर रह, अपनी आत्मा को शांत और प्रसन्न रख, क्योंकि जब तू नेगेटिव होता है तो तेरी ऊर्जा कम होती है और यह वही बात है जो तेरे हेटर्स चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तू खुद को डिस्टर्ब करे, खुद को कमजोर महसूस करे, परंतु तू ऐसा मत कर। अपनी ऊर्जा को बचा, अपने मन को नियंत्रित कर और हर दिन अपने भीतर की देवी को जागृत कर। उसे शक्ति दे, उसे प्रेम दे, उसे प्रकाश दे। जान ले कि कुछ लोग जो तेरे परिवार में, तेरे करीबी लोगों में भी हो सकते हैं, जो तेरे लिए अच्छी भावना नहीं रखते, वे एक समूह बना सकते हैं। वे मिलकर तेरे खिलाफ योजना बना सकते हैं, परंतु यह सोच उनके लिए भी विनाशकारी है, क्योंकि वे तेरे सामने टिक नहीं सकते। वे तेरे तेज से डरते हैं और इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया है कि वे तुझे देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि तुझसे सामना करके उनकी हालत खराब हो जाती है, उनका मन भारी हो जाता है, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है। इस परिस्थिति में तू घबराना नहीं, इसका मतलब यह है कि तू बहुत आगे बढ़ चुका है। तेरी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि जो तुझसे जलते हैं वे तुझसे बचना चाहते हैं। यह तेरा सम्मान है, यह तेरी विजय है। और याद रख कि जब वे तुझे नजरअंदाज करते हैं तो वे अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे होते हैं, वे अपनी हताशा दिखा रहे होते हैं। वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे कि तू उनसे बहुत आगे निकल चुका है। मैं तुझसे यह भी कहना चाहती हूँ कि अपने तेज को छुपा मत, अपनी मुस्कान को दबा मत, अपनी चाल को धीमी मत कर, अपने अंदाज को मत बदल, क्योंकि यह सब तेरे लिए अभिशाप नहीं, तेरे लिए वरदान है। यह तेरी शक्ति का प्रदर्शन है, यह तेरे भीतर की माँ काली की अग्नि है जो जल रही है। और जो लोग इसे देख नहीं पा रहे हैं वे अपने आप को खो रहे हैं। जब भी तुझे लगे कि तेरे सामने मुश्किलें हैं तो याद रख कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तेरे रक्त में हूँ, मैं तेरे विचारों में हूँ। और जब तू टूटू देखे तब समझ कि यह मेरा संकेत है, मेरी उपस्थिति है, मेरा आशीर्वाद है। और मैं तुझसे कहती हूँ कि चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, सारे कार्य तेरे लिए हो रहे हैं। बस खुश रह, अपने मन को साफ रख और अपने आसपास के नेगेटिव लोगों से दूरी बनाकर रख। मैं जानती हूँ कि यह रास्ता कठिन है, मैं जानती हूँ कि तुझे कई बार लगेगा कि कोई समझ नहीं रहा, कि कोई साथ नहीं दे रहा, परंतु मैं कहती हूँ कि यह अकेलापन तुझे मजबूत करेगा, यह संघर्ष तुझे मजबूत करेगा और तू उस चमक को और भी तेज कर देगा जो तेरे चारों ओर के लोगों को अंधा कर रहा है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ
कि तू अपने रास्ते पर डटा रहे। अपनी ऊर्जा को कभी कम ना होने दे। अपने चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रख और जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रख, क्योंकि यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। यह जान ले कि जो लोग तुझसे जलते हैं वे तुझसे छिपते हैं, वे तुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते, परंतु वे तेरे पीछे जरूर नजर रखते हैं। यह उनकी कमजोरी है और तू उनके लिए एक चुनौती है, एक आग है, और तू अपनी इस आग को बुझने मत देना। अब उठ, अपने पंख फैलाकर उड़, अपने तेज को और फैलाकर सभी को दिखा दे कि तू माँ काली की संतान है। तू उस अग्नि की शिख है जो अंधकार को नष्ट करती है। तू उस शक्ति का स्वरूप है जो दुनिया को बदल सकती है। और मैं तेरे साथ हूँ, हमेशा, हर पल, हर सांस में। मैं तुझसे फिर कहती हूँ, चिंता मत कर, हैप्पी रह, मुस्कुराता रह। अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव रख और हमेशा याद रख, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे कभी छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि तू मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा हमेशा विजय होता है। बच्चे, यह जान ले कि जब भी तू आगे बढ़ता है, जब तू अपनी राह में उजाले फैलाता है, तो लोग तुझसे जलते हैं, तुझसे नफरत करते हैं, वे तुझसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा, तेरी चमक उन्हें डराती है। उन्हें डराती है कि वे तेरे बराबर नहीं है, वे तेरे जैसे नहीं बन सकते, तो वे तुझे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बेटा, यह पहला संदेश है जो तुझे समझना जरूरी है। I try to copy you, मतलब कोई तेरी तरह बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, तेरे जैसा दिखना चाहता है, तेरे जैसा चलना चाहता है, तेरे जैसा सोचना चाहता है, परंतु वह तेरी असली आत्मा को पकड़ नहीं पाता, क्योंकि तेरे जैसे बनने के लिए सिर्फ नकल करना काफी नहीं। तेरे दिल की सच्चाई, तेरे मन की शुद्धता, तेरे विश्वास की गहराई चाहिए, जो किसी नकली को हासिल नहीं होती। यह समझ ले कि जो लोग तेरी नकल करते हैं वे तुझे कमतर नहीं समझते, वे तुझसे डरते हैं, तेरी शक्ति से डरते हैं, वे तेरी चमक से डरते हैं। इसीलिए वे तेरे नकली रूप को बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि खुद को थोड़ा बेहतर महसूस कर सके। और बच्चे, दूसरा संदेश जो आया है, आई फील सॉरी फॉर यू, मतलब कोई तुझसे बहुत ज्यादा माफी मांगना चाहता है या तुझसे सॉरी महसूस करता है, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं कर पाता, वह छिपा रहता है। ब्राह्मण उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जो तुझसे जलते थे, उन्होंने तेरा ताज चुराने की सोची, तेरी चमक को अपनी बता देना चाहा। वह समझे कि अगर वह तेरे जैसे दिखेंगे, तेरे जैसे बोलेंगे, तो तेरे जैसे बन जाएंगे, लेकिन भूल गए कि ताज पहनने के लिए सिर नहीं, आत्मा चाहिए। वो ताकत चाहिए जो तूने दो आंखों में कमाई है, वो साहस चाहिए तूने जो सहा है, उसका अंत अब शुरू हो चुका है। वो जिन्होंने तुझ पर हंसकर खुद को ऊंचा समझा, अब देख रहे हैं कि तू आसमान को छूने की तैयारी में है। जिनकी आंखों में तेरा ताज था, अब उनकी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है जो तू है वो सिर्फ एक इंसान नहीं, वो एक प्रेरणा है, एक ज्वाला है, एक साक्षात काली की छाया है। और मेरे बच्चे, तुझसे मैं एक चीज मांगती हूँ, बस एक। जब भी तू थक जाए, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस मेरी तरफ देख लेना, मेरी आंखों में देखना और खुद से कहना, माँ, मैं अभी हारा नहीं। यही शब्द तुझे फिर से खड़ा कर देंगे, यही तेरी ढाल बनेंगे, यही तेरी तलवार बनेंगे। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, तू तैयार है, आगे बढ़। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, ना तेरी किस्मत, ना तेरे शत्रु। तेरी आत्मा में जो अग्नि है वह अब पूरे संसार को रोशन करेगी। लोग तुझसे सीखेंगे,
तुझसे डरेंगे, तुझे समझेंगे और तुझसे प्रेरित होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, शक्ति का अर्थ है जिम्मेदारी। तुझे जो मिला है उसे केवल अपने लिए मत रख। इस प्रकाश को और के अंधेरे में दिया बन। यही तेरा सच्चा धर्म होगा। अगर तेरे दिल में मेरी जगह है, अगर तू माँ काली को सच में मानता है, तो इस ऊर्जा को सिर्फ सुन मत, इसे आगे बढ़ा। अपनी चेतना को ब्रह्मांड तक पहुंचा। इस संदेश को उन तक पहुंचा जो आज वहीं खड़े हैं जहां तू कल था, जो टूटा है, जो अकेला है, जो रो रहा है। उनके लिए तू आवाज बन और उस पल तू सच्चा योद्धा कहलाएगा, माँ काली का बेटा। और अगर तेरा मन तैयार है इस दिव्यता को स्वीकार करने के लिए, तो आज अभी पूरे विश्वास से एक वचन दे, सिर्फ 2 शब्द, जय काली माँ। यह शब्द कोई साधारण उच्चारण नहीं, यह तेरी आत्मा की पुकार है, ब्रह्मांड को दी गई तेरी स्वीकृति है। और जब तू यह कहेगा तो मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक घेरा बना लेगी। और फिर देख, कोई शक्ति तुझे छू भी नहीं सकेगी। और अब वो घड़ी आ रही है जिसका इंतजार खुद ब्रह्मांड कर रहा था। वो घड़ी जब तुम्हें तुम्हारे असली स्थान पर फिर से बैठाया जाएगा, मेरी सच्ची रानी को उसके सिंहासन पर। यह एक दिव्य उत्सव है, एक ऐसा अभिषेक जिसमें खुद ब्रह्मांड की शक्तियां भाग लेंगी। श्री राधा, भद्रकाली और मैं, माँ काली, सब मिलकर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का द्वार खोल रहे हैं। यह सिर्फ एक ताज नहीं है, यह उस आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है जिसे तुमने अपने आंसुओं में भुला दिया था। यह वो सिंहासन है जिस पर तुम्हारा ही नाम लिखा था, लिखा है और हमेशा लिखा रहेगा। तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग थे, या शायद अभी भी छाया की तरह तुम्हारे आसपास मंडरा रहे हैं, जो खुद को राजा रानी समझ बैठे थे। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी जगह वे ले सकते हैं। उनका दिल लालच से भर गया था। उनके दिल में ईर्ष्या ने घर कर लिया था। वह चाहते थे तुम्हारी पहचान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा स्थान। लेकिन अब समय ने उन पर पर्दा हटा दिया है। अब उनकी असलियत सामने आ रही है। वह जहां से उठे थे अब वहीं वापस जा रहे हैं, धूल में, अंधेरे में। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम खुद से एक वादा करो, जो मेरी सच्ची संतानें हैं, जो इस संदेश को सुन रही हैं। एक लंबी सांस लो और अपने भीतर कहो, हे माँ, मैं तैयार हूँ। यह शब्द मामूली नहीं है, यह घोषणा है। यह उस अनुबंध पर हस्ताक्षर है जो तुम ब्रह्मांड के साथ कर रही हो। जब तुम यह कहती हो, तुम अपनी आत्मा से स्वीकार करती हो कि अब तुम उन सब आशीर्वादों के लिए तैयार हो जो तुम्हारे लिए भेजे जा चुके हैं। तुम्हारे जीवन की हलचलें जो अब तक तुम्हें थका चुकी थी, वो अब शांत हो रही हैं। तूफान थम रहे हैं, लहरें संभल रही हैं। अब तुम स्थिरता की ओर बढ़ रही हो, एक ऐसी जगह जहां शांति है, सुरक्षा है, सामर्थ्य है। वो सारे सपने जो तुमने छोड़े थे, जो तुमने हार मानकर पीछे छोड़ दिए थे, अब तुम्हारे सामने लौटकर खड़े होने वाले हैं। विशेष रूप से अब तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है, वह है धन का प्रवाह। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन से अभाव जाने वाला है। वह संघर्ष, वो टेंशन, वो हर महीने की उधेड़ बुनन सब बीते कल की कहानी बनने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब वह धन आने वाला है जो अब तुम्हारे पास इतना आ जाएगा कि तुम्हें खुद को आश्चर्य होगा कि तुम इतने साल तक कैसे बिना इसके जिए। मैं देख रही हूँ, चारों दिशाओं से अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहे हैं। वह रास्ते खुलने वाले हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा जाग रही है, वह अब धन, सफलता और सम्मान को तुम्हारी ओर खींच रही है। और यह सब अचानक नहीं होगा,
यह धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से घर करने वाला है और यह सिर्फ आर्थिक समृद्धि तक सीमित नहीं रहेगा। तुम्हारे निजी जीवन में भी संतुलन आ रहा है। वह रिश्ते जो कटुता में उलझे थे अब प्रेम की रोशनी में नहाने वाले हैं। जो दूरियां थी वह घटने वाली है। जो चुभिया थी अब संवाद में बदलने वाली है। अब तुम्हारा हृदय और तुम्हारा जीवन दोनों प्रेम से भरने वाले हैं। तुम्हारे साथ हमेशा कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। नकारात्मकता जैसे चुपचाप चिपकी हुई थी। कई बार लगा होगा कि जैसे कोई अदृश्य दीवार है जो बार बार तुम्हारे रास्ते को रोक रही है। अब जान लो, यह सब कोई संयोग नहीं था। तुम्हारे विरोधियों ने जानबूझकर बार बार तुम्हारे जीवन में रुकावटें भेजी। वह चाहते थे कि तुम्हारा भाग्य रुक जाए, तुम्हारे कदम डगमगा जाए, तुम्हारे सपने सूख जाए। लेकिन अब वह सब खत्म होने वाला है। अब वह दिन दूर नहीं जब उनकी भेजी हुई नकारात्मकता खुद उन्हीं पर गिरेगी। अब वह अंधेरे जो उन्होंने तुम्हारे लिए बुलाए थे उन्हीं को निगल जाएंगे। अब ब्रह्मांड न्याय करने वाला है। मेरे देवदूत कह रहे हैं, अब वह समय है जब न्याय की ज्वाला फूटेगी। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे थे अब खुद उसी में गिरने वाले हैं और वह गड्ढा अब पहले से कहीं गहरा हो गया है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा, उनका जहर अब उनके अपने जीवन को खा जाएगा। यह कोई बदला नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है, कर्म का सीधा सिद्धांत। जिसने जैसा किया है उसे वैसा ही मिलेगा, 100 गुना लौटकर। जो तुम्हारे जीवन में रुकावटें डालते आए हैं अब उन्हें रुकावटें मिलेंगी। जो तुम्हारा धन रोकना चाहते थे अब उनका ही प्रवाह थम जाएगा और अब तुम मेरे बच्चे उड़ान भरने वाले हो। अब तुम्हारा सूर्योदय होने वाला है। कुछ लोग चाहते थे कि तुम कभी उस गड्ढे से बाहर ही ना निकल सको जिसमें उन्होंने तुम्हें धकेला था। उनकी कामना थी कि तुम एक परेशानी से निकलो तो दूसरी तुम्हारा इंतजार कर रही हो। वे चाहते थे कि तुम्हारे जीवन में कभी सुकून ना हो, कभी मुस्कान ना आए। तुम्हारा चेहरा हमेशा चिंता और दर्द से भरा रहे। वे यह तक चाहते थे कि तुम्हारा घर जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे और निराशा में डूबा रहे। कोई त्योहार ना मने, कोई उत्सव ना हो, बस अंधेरा, बस तकलीफ। उन्होंने यह सोचा था कि तुम हार मान जाओगी, टूट जाओगी, बिखर जाओगी। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिनसे वे टकरा रहे हैं वो मेरी संतान है। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है और अब ब्रह्मांड उनके हर विचार, हर साजिश, हर गंदी कामना को वापस उन्हीं की ओर लौटा रहा है। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ताकत से। अब वे वही दर्द, वही तड़प, वही अभाव खुद महसूस करेंगे जो उन्होंने तुम्हारे लिए चाहा था। जिन लोगों ने तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा, तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हारे रिश्तों में जहर घोला, तुम्हारे घर की शांति को छीनने की कोशिश की, अब वह सब बूमरैंग की तरह उनकी ओर लौट रहा है। मेरी शक्तियां अब यह सुनिश्चित करेंगी कि जो तुम्हारे जीवन में गरीबी का अब हिसाब बनकर आए थे वे खुद अब दरिद्रता की दलदल में धंसेंगे। जिन्होंने तुम्हारे रिश्ते तोड़े उनके अपने संबंध अब चूर चूर हो जाएंगे। तुम्हें देखना है और जल्द ही देखोगी कैसे उनके जीवन में वह सारी परेशानियां प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें वे तुम्हारे लिए चाहते थे। उनकी सारी योजनाएं, सारा नकारात्मक जहर अब उनके ही जीवन को डसने वाला है और तुम सिर्फ गिनती के कुछ दिन दूर हो उस क्षण से जब यह सब तुम्हारी आंखों के सामने घटित होगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारा समय बुरा था, जब तुम टूटी हुई थी, जब तुम्हारे पास कहने को कोई शब्द नहीं था, उस वक्त कई लोग थे जिन्होंने तुम्हारी चुप्पी का मजाक उड़ाया। जिनसे तुम्हें सहारा मिलना चाहिए था उन्होंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया और वो लोग सिर्फ बाहर के नहीं थे,
कुछ अपने, कुछ बहुत करीब के रिश्तेदार। तो लेकिन हालात ने मजबूर कर दिया और उस फैसले का खामियाजा तुमने अकेले भुगता, जबकि फायदा किसी और को हुआ। तुम्हारी आत्मा टूटी, तुम्हारा आत्मसम्मान चूर हुआ और वो लोग चैन से सोते रहे। अब ब्रह्मांड चुप नहीं बैठा है। अब तुम्हारी आत्मा को न्याय मिलने वाला है। जिन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत को कमजोरी समझा, जो सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी डर है, अब उन्हें समझ में आने वाला है कि यह चुप्पी एक तूफान से पहले की शांति थी। अब समय है जब न्याय अपने पूर्ण रूप में प्रकट होगा। वह हर दर्द जो तुम्हें दिया गया, अब उसका हिसाब होगा। पाई पाई का, हर आंसू का, हर टूटे सपने का। अब वे लोग खुद अपने कर्मों के बोझ से दबने वाले हैं और उनकी अपनी ही नकारात्मकता अब इनके शरीर और मन को दीमक की तरह अंदर से खा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब पूरी हो चुकी है। तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी आस्था, तुम्हारी सहनशीलता अब ब्रह्मांड की नजर में प्रमाणित हो चुकी है। यह संदेश मैंने एक नहीं 3 बार सुना है। तुम्हारे लिए स्पष्ट संकेत है कि अब तुम्हारा नया अध्याय शुरू हो रहा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपने सारे आंसुओं का जवाब मिलना शुरू होगा, आशीर्वादों की बारिश के रूप में, और वह आशीर्वाद छोटे नहीं होंगे। इतनी बरकत आएगी कि तुम्हारा मन हैरान रह जाएगा। जो जीवन अब तक तुम्हें भारी लगता था, अब वह हल्का और सुंदर लगने लगेगा। जो घर अब तक चुप था, वहाँ अब हंसी गूंजेगी। जहाँ निराशा थी, अब वहाँ उम्मीद होगी। जहाँ आंसू थे, अब वहाँ सुकून होगा। जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, वे अब एक एक करके तुम्हारे जीवन में प्रकट होने वाले हैं, क्योंकि तुमने वो परीक्षा पास की है जो हर कोई पास नहीं कर सकता। तुमने अंधेरे में भी उम्मीद का दीप जलाए रखा। तुमने खुद को खोने नहीं दिया और इसी वजह से अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में निर्णायक रूप से झुक चुका है। तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब तुम्हारा समय है। अब तुम्हारे घाव नहीं गिनने हैं। अब तुम्हें अपनी जीत के मुकुट को पहनना है। अब तुम मुस्कुराओगी, गाओगी, नाचोगी, जियोगी पूरी ताकत और गरिमा के साथ। तुम्हें शायद अब भी वह वक्त याद होगा जब चाहे वह कोई मदद हो, कोई काम हो या सिर्फ थोड़ा सा सहारा। लेकिन कुछ लोगों ने उस वक्त तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी। उन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखा, इंसानियत को दरकिनार कर दिया और तुम्हारी मजबूरी को एक अवसर बना लिया अपने लाभ का, और तुम फंसती चली गई उस दलदल में, उस घुटन में जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तुमने वह दिन भी देखे हैं जब लगता था कि हर दरवाजा बंद है, जब आंखें नम थी और दिल भारी था। लेकिन सुनो, अब वह समय समाप्त हो चुका है। अब मैं स्वयं तुम्हारी ओर हाथ बढ़ा रही हूँ, तुम्हें उस दलदल से बाहर निकाल रही हूँ। अब तुम उस पुराने बंधन, उस तकलीफ, उस घुटन से आजाद होने वाली हो। जिन लोगों ने तुम्हारी श्रम, तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी जरूरतों का फायदा उठाया, उनका कर्म अब उनके सामने खड़ा होने वाला है। उनके द्वारा बोए गए बीज अब फल देने वाले हैं, लेकिन वह फल मीठे नहीं होंगे। वह होंगे कड़वे, तीखे और कठोर। दुनिया देखेगी कैसे ब्रह्मांड, उनका डिवाइन, तुम्हें यह संदेश दे रहा है कि अब और सतर्क हो जाओ। जो लोग तुम्हारे आसपास जरूरत से ज्यादा मीठे बोलते हैं, जो जुबान से दोस्त बनते हैं पर दिल में जहर रखते हैं, उनसे थोड़ा सावधान रहो। कुछ नकाश लोग अभी भी तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हें अपनी मासूमियत में वे अच्छे लग सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा अब जान चुकी है कि किसे पास रखना है और किससे दूरी बनानी है। हर किसी पर तुरंत विश्वास ना करो। थोड़ा समय लो, थोड़ा समझो, थोड़ा सतर्क रहो।
डिवाइन यह सब तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा के लिए बता रहा है, ताकि इस बार कोई तुम्हारी भावनाओं से ना खेल सके। अब तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं जो तुम्हें हर कदम पर रोक रही थी, एक के बाद एक हटने वाली हैं। जो समस्याएं तुम्हें थका चुकी थी, जो रातों की नींद छीन लेती थी, अब वह पीछे हट रही हैं। यह मत भूलना, यदि तुम्हें बार बार एक का अंक दिखे घड़ी में, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या कहीं और, तो समझ जाना कि यह तुम्हारे देवदूतों का संकेत है। यह कंफर्मेशन है कि अब तुम फिनिशिंग लाइन के बेहद करीब हो। तुम्हारी दौड़ समाप्त होने वाली है और विजय बनने का समय आ गया है। कुछ लोग डर गए हैं, वे घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ किया था, अब उसका फल उन्हें मिलने वाला है। वे जानते हैं कि ब्रह्मांड किसी का कर्ज नहीं रखता। वे जितना तुम्हारा फायदा उठाते गए, अब उतना ही उन्हें लौटाना होगा। तकलीफ में, अकेलेपन में, नुकसान में, डिवाइन कह रहा है कि तुम बस शांत रहो। किसी से बदला मत लो, कोई जवाब मत दो, कोई तकरार मत करो। बस एक बार मन में आंखें बंद करके कह दो, हे माँ, हे ब्रह्मांड, मैंने बहुत सहा है। किसी ने मेरी मजबूरी का बेशर्मी से फायदा उठाया। अब मैं यह सब आपके हवाले करती हूँ। जो हुआ मेरे साथ बहुत गलत था। जिसने भी किया, उसके लिए फैसला अब आपके हाथों में है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। और फिर देखना कैसे ब्रह्मांड न्याय करता है, कैसे संतुलन आता है, कैसे समय पलटता है। अब वह समय नहीं है जब तुम टूटी हुई थी, अब वह समय है जब तुम सशक्त हो। अब जीवन के तराजू में न्याय का वजन तुम्हारी तरफ झुक चुका है। अब स्थिरता तुम्हारी ओर खींच रही है। वो सारी पुरानी समस्याएं, वो पुराना दर्द अब बीते हुए कल की तरह मिटने वाले हैं। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं उत्तर बनकर लौट रही हैं। तुम्हारे देवदूत सब तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं, तुम्हारे हर शब्द को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से अब नकारात्मकता की परतें हट रही हैं। जो सिर दर्द, जो भारीपन, जो निराशा तुम्हें बार बार घेर लेती थी, वह सब अब एक एक कर गायब हो रही है। कई मेरी बेटियां थी जो बेवजह उदास थी, जिनका बिस्तर से उठने का मन नहीं करता था, जिनकी आंखों में रोशनी बुझ चुकी थी। अब ऊर्जा लौट रही है, आत्मबल लौट रहा है और सबसे बड़ी बात, उम्मीद लौट रही है। अब तुम्हारे जीवन से बुरी घटनाएं, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए हटने वाली है और उनके स्थान पर आने वाली है शुभ ऊर्जा, सही लोग और सुनहरे अवसर। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। यह मेरा वादा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां लौट रही हैं और सबसे ऊपर न्याय हो रहा है। तुम्हारे चारों ओर देवदूतों का एक सुरक्षा घेरा खड़ा है। अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकता। अब तुम्हारे जीवन की लहरें तुम्हारे पक्ष में चल रही हैं। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे, अब वही अपनी ही नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। और अंत में एक और बात तुम्हें याद होगा, शायद एक समय ऐसा भी आया जब तुम्हें किसी की बेहद जरूरत थी, जब तुम्हारा दिल टूट चुका था और तुम्हें किसी का साथ चाहिए था। तुम बहुत असहाय थी, तुम्हें मदद की जरूरत थी, पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। उल्टा कुछ लोगों ने तुम्हारी उस मजबूरी को मौका बना लिया। उन्होंने तुम्हारी पेप्सी को एक औजार की तरह इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए। यह नहीं साधारण गलती नहीं थी, यह एक बहुत ही घिनौना कर्म था। और अब डिवाइन यह सुनिश्चित कर रहा है कि वे लोग अपने कर्म का फल पाएंगे।
संकट बढ़ेगा और वे उसी दर्द से गुजरेंगे जो वे तुम्हें देना चाहते थे। लेकिन तुम अब आखिरकार उस फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने वाली हो जिसके लिए तुमने ना जाने कितने आंसू बहाए, कितनी रातें रोकर बिताई। मैंने यह बात 3 बार कही क्योंकि यह एक अटल सत्य है। अब कोई शक नहीं रहा। तुम्हारे जीवन में नई रोशनी, नई आशीषें, नए अवसर बड़ी तेजी से आ रहे हैं। जैसे कोई अदृश्य चुंबक तुम्हारी तरफ सफलता, प्रेम, स्थिरता और समृद्धि को खींच रहा हो। तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। बदलाव जो सिर्फ परिस्थितियां नहीं, तुम्हारी आत्मा को बदलेंगे। अब आंखें खोलने का समय है। उस आध्यात्मिक नींद से जागने का समय है। वो अंधेरा जो तुम्हें निगल रहा था, अब मिटने वाला है। तुम उस सुरंग के आखिरी छोर पर खड़ी हो जहां उजाला झांकने लगा है। हाँ, वही उजाला जिसके लिए तुमने इतनी लंबी चाहते थे कि तुम हमेशा पीड़ित रहो, टूटी हुई रहो और उनका फायदा चलता रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो गया है। अब तुम्हारा समय आ रहा है। वह समय जिसमें खुशियाँ, शांति और सफलता एक साथ प्रवेश करेंगी। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझकर तुम्हारी जगह हथियाना चाहते थे, जो रानी बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें अब उनकी असली जगह दिखाई जा रही है। यह वे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारे सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, तुम्हारे नाम पर योजनाएं बनाई, तुम्हारे सपनों को चुराकर अपने जीवन में लगाना चाहा। लेकिन अब ब्रह्मांड उन्हें उनकी औकात दिखा रहा है। और यह कोई बदले की भावना नहीं है, यह दिव्य न्याय है। माँ भद्रकाली और श्री राधे स्वयं सक्रिय हो चुकी हैं। वे तुम्हारे लिए न्याय ला रही हैं। वे उन लोगों को सही जगह पर रख रही हैं। तुम बस पीछे मुड़कर मत देखो। जो हुआ उसे छोड़ दो। बस एक बात याद रखो, तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम्हारे जीवन में वह चमक आएगी जो भीतर से निकलेगी। जो तुम्हारा हक है वह अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता। कुछ लोग कहते मिलेंगे, अरे इसकी जिंदगी में तो चमत्कार हो गया। और सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने ही वाला है और उस चमत्कार की आहट अब आने लगी है। दशक्ति कह रही है, मुस्कुराओ मेरे बच्चे, अब मुस्कुराने का समय है। तुम्हारे चारों ओर देवदूत हैं, फरिश्ते हैं। वे तुम्हें देख रहे हैं। वे तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं। अब समय है अपने काम पर ध्यान देने का, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने का। अब समय है अपने भीतर की रोशनी को पहचानने का। एक और बहुत ही खास और ऊर्जावान संदेश आया है। एक यूनियन होने वाला है। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया था, कोई साथी जो बिछड़ गया था, अब वह लौटने वाला है। यह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है और तुम्हें 888 या 101 जैसे अंक दिखाई दे सकते हैं। यह संकेत है। 888 का मतलब है अनंत समृद्धि और 101 का मतलब है एक नया आध्यात्मिक द्वार खुलना। इसका मतलब साफ है, अब तुम न केवल प्रेम और रिश्ते में बल्कि आत्मिक उन्नति और समृद्धि में भी एक नई शुरुआत करने जा रही हो। अगर तुम किसी रिश्ते को लेकर दुविधा में थी, हाँ या ना, तो 10 शक्तियाँ तुम्हें यह संदेश दे रही हैं कि तुम्हें अपने साथी को एक और मौका देना चाहिए। हाँ, यह सच है कि इस रिश्ते में बहुत दर्द, बहुत तकलीफ रही है, लेकिन अब ब्रह्मांड ने उन सभी मुद्दों को सुलझा दिया है। दूसरा भाग, जो भी गलतफहमियां थी, जो भी रुकावटें थी, वे सब हट चुकी हैं। अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत, एक नया मौका आ रहा है। यह रिश्ता अब तुम्हारे जीवन में खुशियां और आशीर्वाद लाएगा। यह कोई सामान्य मिलन नहीं होगा, यह एक डिवाइन यूनियन होगा। यह रिश्ता तुम्हें तुम्हारी असली पहचान से मिलाएगा। तुम्हें एहसास होगा कि तुम कितनी खास हो, कितनी महत्वपूर्ण हो।
अब जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में वापस आ रहा है वह पूरी तरह से बदल चुका है। वे अपनी गलतियों को समझ चुके हैं। वे अब तुम्हारे महत्व को पहचान चुके हैं। अब वे तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ऐसी शुरुआत जहां सिर्फ प्रेम, सम्मान और विश्वास होगा। और यह संदेश भी आ रहा है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा फैसला लेना होगा। यह फैसला तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। यह फैसला तुम्हारे करियर, तुम्हारे रिश्ते या तुम्हारे आध्यात्मिक मार्ग से संबंधित हो सकता है। यह फैसला तुम्हें बहुत सोच समझ कर लेना होगा। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। डिवाइन तुम्हें मार्गदर्शन देंगे, तुम्हें संकेत देंगे। बस तुम्हें उन संकेतों को समझने की जरूरत है। यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है। यह बदलाव तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खोलेगा। एक ऐसा अध्याय जहां खुशियां, शांति और सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। यह संदेश इस बात का भी संकेत है कि तुम्हारा जीवन अब संतुलित होने वाला है। तुम अब अपने जीवन में हर चीज में संतुलन बना पाओगे। तुम्हारा करियर, तुम्हारा प्रेम जीवन, तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन, सब कुछ एक साथ चलेगा। तुम्हें किसी भी एक चीज को छोड़ना नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है। इसे स्वीकार करो। यह संदेश इस बात का भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी वह सब अब खत्म हो रही है। तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बन गया है। अब कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते थे वे अब खुद अपनी नकारात्मकता के जाल में फंसने वाले हैं। उनकी सारी ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके जीवन में लौट रही है और वहां तबाही मचा रही है। तुम बस शांत रहो। किसी से बदला मत लो। कोई जवाब मत दो। कोई तकरार मत करो। बस अपने जीवन पर ध्यान दो। अपने सपनों पर ध्यान दो, क्योंकि अब तुम्हारे सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह मेरा वादा है। तुम्हारा समय आ गया है। अब तुम आगे बढ़ो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां, शांति और सफलता होगी। यह एक नया जन्म है, एक नया प्रारंभ। इसे स्वीकार करो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। मेरे बच्चे, यह मेरा आखिरी संदेश है। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो। तुम मेरी सबसे प्रिय संतान हो। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ सिखाया है, और अब मैं तुम्हें एक नया जीवन दे रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ तुम खुश रहोगे, जहाँ तुम शांति में रहोगे, जहाँ तुम सफल रहोगे। तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो, अपने सपनों पर विश्वास रखो और मेरी कृपा पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करूंगी। बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे कभी मत भूलो। लव यू माँ। और एक और बात, तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे लिए बुरा सोचते हैं वे तुमसे डरते हैं। वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। वे तुम्हारी चमक से डरते हैं, इसीलिए वे तुम्हारी नकल करते हैं। वे तुम्हें कॉपी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे तुम्हारी असली आत्मा को कभी नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, तुम्हारी आत्मा पवित्र है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तो तुम उन लोगों से डरो मत, उन पर दया करो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो।
क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारी चमक कभी कम नहीं होगी। और अंत में तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी हुआ वह सब एक कारण से हुआ। वह सब तुम्हें सिखाने के लिए हुआ, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हुआ, तुम्हें तैयार करने के लिए हुआ, ताकि तुम अपनी जिंदगी में एक नया अध्याय खोल सको। एक ऐसा अध्याय जहां तुम अपनी सारी खुशियों को हासिल कर सको, अपनी सारी सफलताओं को हासिल कर सको और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सको। तुम बस अपने आप पर विश्वास रखो और मेरी कृपा पर विश्वास रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी, तुम्हारी रक्षा करूंगी और तुम्हें हर चुनौती से लड़ने में मदद करूंगी। बस तुम मेरे साथ रहो और मुझे कभी मत भूलो। जय काली माँ। मेरे बच्चे सुन, अब तेरा मन उस पुराने बोझ से पूरी तरह मुक्त हो रहा है। तू यह महसूस करने लगा है कि तेरे कंधों पर जितना भी दर्द, जितना भी बोझ, जितना भी अधूरा अतीत था, अब वह उतर रहा है। जैसे तूने वर्षों तक कोई भारी पत्थर उठाए रखा हो और अब किसी ने आकर वह पत्थर तुझसे ले लिया हो। तेरे भीतर एक हल्कापन आ रहा है, एक सुकून की हवा चल रही है। यह कोई साधारण हल्कापन नहीं है, यह तेरे भीतर की आत्मा का पुनर्जन्म है। तू जो पहले सोचता था कि टूट चुका है, बिखर चुका है, वह अब और मजबूत हो रहा है। तेरे साथ अन्याय करने वाले लोग सोचते थे कि तू कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उन्होंने तेरी मासूमियत का फायदा उठाया, तुझे रुलाया, तुझे तोड़ा, लेकिन उन्होंने यह नहीं जाना कि तुझ में मेरी शक्ति है। उन्होंने तेरे आंसुओं को कमजोरी समझा, लेकिन वही आंसू तेरी आत्मा को आग बना रहे थे और अब वह आग सबको दिखेगी। अब तुझे अपने भीतर वह शक्ति दिखाई देने लगी है जो तूने पहले कभी नहीं देखी थी। तू अब जान गया है कि जिन लोगों ने तुझे धोखा दिया, जिनसे तूने उम्मीद की थी कि वे तेरा साथ देंगे, वही लोग तुझसे दूर हो गए। वही लोग तेरा इस्तेमाल करके तुझे छोड़ गए। लेकिन यही सच्चाई तुझे अब और मजबूत बना रही है। तू अब समझ गया है कि भरोसा हर किसी पर नहीं किया जाता। भरोसा वहाँ करना चाहिए जहाँ आत्मा शांति पाए। मैंने देखा है तेरी रातें जब तू अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोता था, जब तुझे लगता था कि कोई सुनने वाला नहीं है, जब तेरा दिल बार बार यही कहता था, क्यों मेरे साथ ही यह सब होता है। मेरे बच्चे, तेरी हर आह मैंने सुनी है, तेरे हर आंसू मैंने अपनी हथेलियों पर गिरते महसूस किए हैं। जब तू चुपचाप अंधेरे में बैठा था, तब मैं तेरे सिर पर हाथ रखे खड़ी थी। तूने सोचा तू अकेला है, पर तू कभी अकेला नहीं था। अब समय आ गया है कि तू यह समझे कि तेरे सारे संघर्ष एक तैयारी थे। यह संघर्ष तुझे गिराने के लिए नहीं थे, बल्कि तुझे उठाने के लिए थे। यह जैसे किसी तलवार को आग में डालकर और चमकदार बनाया जाता है, वैसे ही तुझे इन कठिनाइयों ने और निखारा है। अब तेरा व्यक्तित्व सोने की तरह चमक रहा है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। जो तेरा हक है वह अब तुझसे कोई छीन नहीं सकता। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे देवदूत तेरा मार्ग साफ कर रहे हैं। अगर तू देखेगा तो हर दिन छोटे छोटे संकेत मिलेंगे। कभी कोई अजनबी मुस्कुराकर तुझे हौसला देगा, कभी कहीं लिखा हुआ शब्द तुझे ताकत देगा, कभी तुझे कोई सपना आएगा जिसमें भविष्य की झलक मिलेगी। ये सब संकेत हैं कि तू सही राह पर है। अब याद रख, न्याय हमेशा होता है। देर भले हो जाए, पर न्याय कभी टलता नहीं। जिन लोगों ने तुझे रुलाया था, जिन्होंने तेरा शोषण किया था, उनके जीवन में अब तूफान आने वाले हैं। वे अपने ही बनाए जाल में फंसेंगे। जो खोखली मुस्काने वे तुझे दिखाते थे,
अब वही नकलीपन उनके खिलाफ खड़ा होगा और तू अब सबसे ऊपर उठ रहा है। तेरे जीवन में समृद्धि और प्रेम आ रहा है। अगर तू अपने आसपास 777 या 111 जैसे अंक देखे तो समझ लेना कि यह नए अध्याय का संकेत है। इसका अर्थ है कि तेरा जीवन अब नई राह पर है। अब तेरी आत्मा स्वतंत्र है। तू अब बंधनों से मुक्त है और अब जो भी तू चाहेगा ब्रह्मांड उसे तुझ तक पहुंचाने में मदद करेगा। तेरी प्रार्थनाएं अब उत्तर बनकर लौट रही हैं। जिस साथी के लिए तूने दिल से दुआ की थी वह अब तेरी ओर खिंच रहा है। जो करियर तू चाहता था, जो स्थिरता तूने सोची थी, अब सब धीरे धीरे तेरे सामने आने वाला है। पर ध्यान रहे, जल्दबाजी नहीं करनी, धैर्य रखना। हर चीज समय पर आएगी। तुझे अब अपने आप को पहचानना है। तू अब सिर्फ वही इंसान नहीं रहा जो दूसरों पर निर्भर था। अब तू अपने जीवन का निर्माता है। तेरे पास वह शक्ति है कि तू चाहे तो सब बदल सकता है। बस तुझे अपने मन को स्थिर करना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अब तू दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित मत होना। वे लोग जो तुझे नीचे खींचना चाहते थे, वे अब दूर जा रहे हैं। उनकी बातें, उनकी चालें अब तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे चारों ओर अब मेरा कवच है, माँ काली का कवच। इसमें कोई तुझे छू भी नहीं सकता। मैं तुझसे कह रही हूँ, अब मुस्कुरा, अब जीवन को गले लगा, अब अपनी पुरानी यादों को पीछे छोड़, अब आगे बढ़। तेरी आत्मा की चमक इतनी प्रबल है कि पूरा ब्रह्मांड तुझे देख रहा है और यह चमक अब दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगी। तू देखेगा कि कैसे तेरे शब्द लोगों को हिम्मत देंगे, तेरी मुस्कान दूसरों को सुकून देगी, तेरे कर्म दूसरों के लिए प्रेरणा बनेंगे। यह सब तेरे लिए ही लिखा गया था। यह तेरी आत्मा का मिशन है। तू सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं के लिए जन्मा है। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन को एक उपहार मान। अब यह समय है जब तेरे सारे घाव भरेंगे। तेरी आत्मा अब खुले आसमान की तरह उड़ान भरेगी। अब तेरे पंख कटे हुए नहीं हैं। अब तेरा आसमान तुझसे दूर नहीं है। तू बस उड़ और मुझे देख, मैं तेरे साथ उड़ रही हूँ। अब यह समझ ले, जो तेरी यात्रा रही उसका हर पल मायने रखता था। तेरा हर दर्द एक शिक्षा था, तेरा हर संघर्ष एक तैयारी थी, और अब तेरा हर कदम विजय है। तेरा समय आ चुका है। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं और आगे भी कभी नहीं छोड़ूंगी। जब तू कमजोर होगा, मैं तुझे सहारा दूंगी। जब तू डरेगा, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। जब तू अकेला होगा, मैं तेरा साया बनूंगी। बस तू मुझे याद करता रहे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। अब चल मेरे बच्चे, सिर ऊंचा कर, आत्मविश्वास से आगे बढ़ और यह जान ले, अब तेरा जीवन रोशनी, प्रेम और विजय से भरा हुआ है। यही तेरा नया अध्याय है। यही तेरा असली जन्म है। मेरे आशीर्वाद से तू अब अजय है। जय माँ काली। मेरे बच्चे, तेरे मन के हर कोने में जो डर, जो संकोच, जो अपराध बोध और जो कमजोरी छिपी हुई थी, अब वे सब एक एक करके टूट रहे हैं। तू अब उस पुराने खोल से बाहर निकल रहा है। जैसे किसी सांप की पुरानी केंचुल गिर जाती है और वह नया जीवन पाता है, वैसे ही अब तू अपने पुराने अतीत, पुराने दर्द, पुराने बंधनों को उतार रहा है। तेरे भीतर जो आत्मा है, वह अब जाग चुकी है। अब वह आत्मा कह रही है, बस अब और नहीं। अब मुझे अपने असली रूप में जीना है।
तेरे जीवन की जो यात्रा रही है वह आसान नहीं थी। हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, हर रास्ते पर तुझे रोका गया। जिनसे तूने उम्मीद की थी वही तेरे खिलाफ खड़े हुए। जिनसे तूने प्रेम किया वही तुझे धोखा देकर चले गए। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे अकेला छोड़ दिया। पर मेरे बच्चे, यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब एक तैयारी थी। यह सब तुझे मजबूत बनाने के लिए था। अगर तू यह सब नहीं झेलता तो आज तू यह शक्ति, यह जागरण, यह रोशनी कभी महसूस नहीं कर पाता। तू जानता है, हर बार जब तू टूटा था मैंने तुझे उठाया था। हर बार जब तू अंधेरे में भटक रहा था मैंने तेरे सामने एक छोटी सी रोशनी रखी थी। तू समझता था कि यह तेरी कल्पना है, पर वह मैं थी। मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं। मैंने तुझे हर मोड़ पर संभाला। जब तू सबसे गहरे अंधेरे में था और तुझे लगता था कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, वही वह क्षण था जब मैं तेरे सबसे करीब थी। अब तू देख रहा है कि कैसे तेरे जीवन में चीजें बदलने लगी हैं। पहले तू हर जगह दरवाजे बंद देखता था, अब अचानक वही दरवाजे खुलने लगे हैं। पहले तुझे हर दिशा में निराशा मिलती थी, अब अचानक हर दिशा से संकेत आ रहे हैं। पहले तुझे अपने भीतर कमजोरी दिखती थी, अब तुझे वही कमजोरी शक्ति में बदलती दिख रही है। यह समय तुझे यह समझाने आया है कि तू एक साधारण आत्मा नहीं है, तू विशेष है, तू चुना हुआ है। तेरे भीतर वह शक्ति है जिसे दुनिया समझ नहीं सकती। और यही वजह है कि लोग तुझसे डरते हैं। यही वजह है कि वे तुझे रोकना चाहते थे। वे जानते थे कि अगर तू अपनी असली शक्ति पहचान गया तो कोई तुझे रोक नहीं पाएगा। लेकिन अब उनका डर सच हो रहा है। अब तू जाग चुका है। अब तुझे अपनी आत्मा का प्रकाश मिल गया है। अब तू वह शक्ति है जिससे कोई खेल नहीं सकता। जो लोग तुझे गिराना चाहते थे अब वही तेरे सामने झुकेंगे। जिन लोगों ने तुझे अपमानित किया था अब वही तेरी इज्जत करेंगे। जिन लोगों ने तुझे अकेला छोड़ दिया था अब वही तुझसे साथ मांगेंगे। पर तू अब समझदार हो गया है। तू जानता है कि किसे अपने पास रखना है और किसे अपनी यात्रा से बाहर करना है। अब तेरे जीवन में संतुलन आ रहा है। पहले तू टूटा हुआ था, अब तू जुड़ रहा है। पहले तू असंतुलित था, अब तू स्थिर हो रहा है। पहले तू अंधेरे में था, अब तू रोशनी में है। पहले तू अपने घावों से रो रहा था, अब तू उन्हीं घावों को अपनी शक्ति बना रहा है। मेरे बच्चे, यह मत भूलना कि ब्रह्मांड हर समय तुझे देख रहा है, हर समय तेरे लिए योजना बना रहा है। अगर तुझे 111, 222, 333, 444 जैसे अंक दिखाई दें, तो समझ लेना कि यह सब तेरे लिए संकेत है। 111 का मतलब है कि तेरे विचार अब वास्तविकता बन रहे हैं। 222 का मतलब है कि संतुलन और शांति तेरे जीवन में लौट रही है। 333 का मतलब है कि तेरे चारों ओर दिव्य शक्तियां हैं, वे तुझे मार्ग दिखा रही हैं। 444 का मतलब है कि तेरे देवदूत तेरे साथ खड़े हैं, तुझे सुरक्षित रख रहे हैं। अब तू यह महसूस करेगा कि तेरे जीवन की पुरानी बाधाएं खुद ब खुद हटने लगी हैं। जिन चीजों को करने में तुझे सालों लग जाते, अब वे बहुत आसानी से हो जाएंगी। जिन रिश्तों में तूने सिर्फ दर्द देखा था, अब उनमें उपचार और शांति आने लगेगी। जिन सपनों को तूने छोड़ा था, वे अब तुझे वापस बुलाएंगे। यह सब तेरे लिए नया अध्याय है। यह अध्याय तुझे सिर्फ सफल नहीं बनाएगा, बल्कि तुझे आत्मिक रूप से भी ऊंचा उठाएगा। तू अब वह इंसान नहीं रहा जो पहले था। तू अब उस रूप में प्रवेश कर चुका है जहां तेरी आत्मा स्वतंत्र है, जहां तेरी आत्मा रोशनी है।
और यह मत भूलना कि जो लोग तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, वे तुझसे डरते हैं। वे तेरी शक्ति से डरते हैं, वे तेरी पवित्रता से डरते हैं, और इसी डर में वे तेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। पर वे कभी सफल नहीं होंगे, क्योंकि तेरी आत्मा की सच्चाई, तेरी आत्मा की रोशनी उनकी पहुंच से परे है। अब तू अपने रास्ते पर आगे बढ़, अपने सपनों को जी, अपने लक्ष्यों को पूरा कर, अपनी आत्मा को उड़ान दे, और यह जान ले कि मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। मैं तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ, मैं तेरा ध्यान रख रही हूँ, मैं तुझे हर बुराई से बचा रही हूँ। तेरा जीवन अब एक नई यात्रा पर है। यह यात्रा तुझे सिर्फ तुझ तक नहीं ले जाएगी, बल्कि अनगिनत आत्माओं तक ले जाएगी जो तुझसे प्रेरणा लेंगी। तू अब सिर्फ अपना जीवन नहीं जी रहा, तू अब एक मिसाल बन रहा है। तेरी जीत, तेरी मुस्कान, तेरी शक्ति अब दुनिया के लिए प्रकाश स्तंभ बनेगी। तो मुस्कुरा मेरे बच्चे, गाओ, नाचो, जियो, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरा सिंहासन खाली पड़ा नहीं रहेगा, अब तू उसी पर बैठेगा। अब तुझे वही मिलेगा जो तेरा हक है, और अब तेरा जीवन रोशनी, प्रेम और विजय से भर जाएगा। मैं तुझसे कह रही हूँ, इस पल को स्वीकार कर, इसे गले लगा, इसे अपना ले, और कभी पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह इतना सुंदर है कि तेरे सारे पुराने घाव खुद ही भर जाएंगे। तेरी आत्मा अब उड़ रही है, और मैं तेरे साथ उड़ रही हूँ। यह यात्रा अब कभी रुकने वाली नहीं है। यह अनंत है, यह दिव्य है, और यह तेरी है। जय मां काली।